अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आपके सामने बैठे हैं पाकिस्तान के सबसे ख़ास, सबसे आम, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे आला क्वालिटी के दरामदशुदा पाकिस्तान की जान और आपके भाई जे भाई डॉन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री और अकाल, नमस्कार, मेरी तरफ से सबको प्रणाम। और मैं हूँ हाफिज़ भाई, मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो के बारे में आपको बताएंगे जय भाई डॉन। डॉन हो गया डॉन, जय भाई डॉन। क्योंकि आज जय भाई ने वीडियो को पहले रट्टा नहीं लगाया, आज आपको बताएंगे। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 अच्छा, कोविड इशू, हाँ जी, तो बस टाइटल किंग ऑफ नेपाल ऑनलाइन। विजिट कुंभ। ਲੋ ਜੀ, तो नेपाल ਦੇ ਕਿੰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ जय भाई आप तर्जमा ना किया करें इंग्लिश का, आपकी ਹਰਿਦੁਆਰ बड़ी ਕੁੰਭ मेहरबानी। ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ नहीं, ਕੁਛ मेला नहीं है ये, मेरे ख्याल से कुछ खास वीडियो वो देखते हैं। भाई कुंभ मेला लिखा। चलो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज साइट है, आपने सुना होगा यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट। फॉर एग्जांपल ताजमहल अपने आप में है एक यूनेस्को साइट, उसके अलावा लाल किला है, और इंडिया में भी आप अगर देखो तो बहुत सारी आपको मिलेंगी इस टाइप की साइट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे आगरा फोर्ट है, ताजमहल यहाँ पे लिखा हुआ है, सन टेम्पल है। तो ये सब तो है यूनेस्को की टेंजेबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, टेंजेबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं। अब इसके अलावा कई और कल्चरल हेरिटेज है दुनिया भर में जिसको आप छू नहीं सकते। मान लो कोई खास टाइप का फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, कोई खास टाइप का डांस है, कोई खास टाइप की सिंगिंग है, कोई फोक आर्ट है, तो इसके लिए यूनेस्को ने बनाई है एक अलग से लिस्ट। इसको ये कहते हैं इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसमें एक बहुत ही ज़रा स्पेशल नाम आपको मिलेगा, कुंभ का। जी हाँ, यूनेस्को भी मानता है कि कुंभ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनटेंजिबल कल्चरल साइट है, ये पूरे विश्व को बिलोंग करती है। और यहाँ पे आप देखोगे पूरा एक पेज है कुंभ को लेकर, यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, श्रद्धा होती है यहाँ पे, और कुछ ऑडियो भी इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है। तो प्रॉपर तरीके से इन्होंने यहाँ पे कवरेज करी है कुंभ की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार का जो कुंभ है ये कंट्रोवर्सी इसको लेकर क्यों हो रही है, और नेपाल के राजा इस बार के कुंभ मेले में क्यों आए हैं। ना पहली बात तो ये जान लो कि इस बार का जो कुंभ मेला है ये बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि ये हो रहा है हरिद्वार में। कुंभ मेला हरिद्वार में होता है हर 12 साल में एक बार। अच्छा। और वैसे आप अगर देखो तो 12 साल में 4 बार कुंभ मेला होता है वेरियस लोकेशंस पर। कभी ये होगा उज्जैन में, कहीं कभी ये होगा यहाँ पर प्रयागराज में, कभी हरिद्वार में होगा। इस बार का देखो खास इसलिए भी है क्योंकि वैसे हरिद्वार में होता है हर 12 साल में, मगर इस बार डेट्स को देखते हुए ये 12 साल के इंटरवल के बजाय 11 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। ये 80 साल में पहली बार हो रहा है कि जो हरिद्वार कुंभ है ये 12 साल के अंतराल में नहीं हो रहा, ये हो रहा है सिर्फ 11 साल के अंतराल में। ना ये मैं मेंशन कर दूं कि हाल ही में कुंभ को लेकर कुछ यहाँ पर फेक न्यूज़ भी छपी है। फॉर एग्जांपल कई लोग हैं जो ये वाली जो पर्टिकुलर फोटो है ना इसको सर्कुलेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो कुंभ में इतने लोग इकट्ठे हो गए। देखिए वैसे आप अगर ये जो लोकेशन है हरिद्वार की आप अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। कुंभ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इन हिंदू रिलीजन, मगर इस बार देखिए क्या है कि फुटफॉल काफ़ी कम है, काफ़ी कम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं एक्चुअली। और ये जो यहाँ पे फोटो आपको दिख रही है ना, ये जो कई लोग जो सर्कुलेट कर रहे हैं ये काफ़ी टाइम पहले की फ़ोटो है प्रयागराज की, ये इस टाइम की फ़ोटो है नहीं। हालांकि देखिए बिल्कुल कंसर्न यहाँ पर बिल्कुल है कि इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोविड फैल ना जाए। मगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं। उत्तराखंड की सरकार ने इंश्योर किया है कि जो लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जो यहाँ पे निकल रहे हैं, उनका कुछ हद तक टेस्ट हो, टेम्परेचर टेस्ट हो, और जिस हद तक भी सोशल डिस्टेंसिंग ये करवा पाएँ ये करने की कोशिश करें। मगर फिर भी इवन इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे कुंभ के बारे में लिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे CNN का आर्टिकल है, ये कह रही है कि मास रिलीजियस फेस्टिवल गोज अहेड इन इंडिया डिस्पाइट कोविड फियर्स एज कंट्री एंटर्स सेकेंड कोविड वेव। अभी के लिए क्या है कि देखो भारत में केसेस कोविड के इतने बढ़ गए हैं कि हाल ही में हम जो तीसरे स्पॉट पे आए थे ओवरऑल कोविड केसेस के मामले में, अब हम वापस सेकंड स्पॉट पे आ गए हैं। ब्राज़ील को हमने कर दिया है पीछे, और बहुत ही तेज़ी से हमने देखा। यहाँ पे आप नोटिस करोगे लास्ट टाइम सितंबर 2020 में एक पीक आई थी कोविड केसेस की, फिर उसके बाद एक ढलान आई थी। अब हम देख रहे हैं एक शार्प राइज आया है कोविड केसेस का इन अप्रैल 2020।
तो अब यहाँ पर देखना होगा कि जो ये पहाड़ी है ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ पर जाएगी या फिर एक टाइम पे आके रुक जाएगी, उसके बाद ढलान आएगी। कोशिश यहाँ पर यही है कि वापस एक स्टीप कर्व आए और कोविड केसेस भारत में कम हो। खैर ये तो हमने बात करी है कोविड का जो इशू चल रहा है यहाँ पर कंट्रोवर्सी के बारे में। नेपाल के राजा या मैं कहूँ पूर्व राजा यहाँ पर कुंभ के मेले में आए हैं। अब पहली बार है हिस्ट्री में जब ये हरिद्वार आए हैं कुंभ के मेले में, और बिल्कुल इनको यहाँ पर वेलकम किया गया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत द्वारा। और बाय द वे नेपाल के जो फॉर्मर किंग है इनका पूरा नाम है किंग ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सिंह। ये नेपाल के राजा थे फ्रॉम 2001 टू 2008। आपको पता होगा फिर 2007-8 के बीच में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है इन्होंने ये इंश्योर किया कि नेपाल पहली बात तो एक हिंदू राष्ट्र ना रहे, और दूसरी बात नेपाल के जो राजा की एक पोजीशन है ये हट जाए। ओवरऑल जो मोनार्की है ये नेपाल में हटा दी जाए। मोनार्की की जगह यहाँ पर नेपाल में ये लोग ले आए प्रेसिडेंट सिस्टम जो भारत में है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल के जो ये फॉर्मर राजा हैं इन्होंने फिर 2012 में मतलब हटने के 4 साल बाद यहाँ पर एक इंटरव्यू में ये कहा कि एक दिन मैं वापस लौटूंगा एज द किंग ऑफ नेपाल। और जब इनसे पूछा गया कि क्या पॉलिटिक्स में वापस आओगे, पार्टी बनाओगे, इलेक्शन लड़ोगे, तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि नहीं, मैं लौटूंगा एज द किंग ऑफ नेपाल। और हाल ही में आप अगर देखो तो नेपाल में एक के बाद एक जो करप्शन के केसेस सामने आए हैं, जिस तरीके से केपी ओली ने बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट करी है नेपाल में लिटरली ये जो स्लोगन है ये वापस आ चुका है कि राजा आओ देश बचाओ। ये नेपाल का एक बहुत ज़्यादा लोकल एक स्लोगन है। और आज के समय देखो नेपाल में कई राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी 2 मेन यहाँ पर डिमांड है। एक तो राजा को वापस रीइंस्टेट करो, मोनार्की लेके आओ, और दूसरी बात यह है कि नेपाल को फिर से बनाओ एक हिंदू राष्ट्र। अब यहाँ पे आप पूछोगे ठीक है हिंदू राष्ट्र वाली बात अलग बात है, दैट कैन बी डिस्कस्ड, मगर यहाँ पे राजा को अगर ये लोग वापस लाते हैं तो खुद का नुकसान नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी खत्म नहीं हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं यूके स्टाइल मोनार्की की, जहाँ पर राजा होंगे इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट, मगर जो मेन पावर है वो रहेगी प्राइम मिनिस्टर के पास, मतलब कि डेमोक्रेसी भी यहाँ पर बनी रहेगी। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं इलेक्टोरल मोनार्की की यहाँ पर बात की जा रही है। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि हाल ही में फरवरी 2021 में जो नेपाल के फॉर्मर राजा इन्होंने ये भी कहा कि नेपाल को मोनार्की चाहिए। नेपाल को आज के समय जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं ये नहीं संभाल पा रही, नेपाल को प्रॉपर मोनार्की चाहिए ताकि कंट्री में जो डिफिकल्ट डिसीजंस हैं ये प्रॉपरली लिए जा सके। ना क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये वापस पावर में आ सकते हैं। देखो अभी के लिए नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई है। इलेक्शन बताया जा रहा था कि हो सकता है कि 2021 के अंत में हो, अभी के लिए कुछ कंफर्म है नहीं। लग रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन वापस 2022-23 के आसपास हो। मगर मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से नेपाल के आम नागरिक जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उन पर विश्वास खो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि भविष्य में। लो जी, हमने दरअसल ये वीडियो चूज़ की थी कि इसमें हमें कुंभ मेला जो इंडिया में लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मेला, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या कुछ होता है, कैसे होता है, कैसे लगता है मेला, लेकिन ये साल में कितनी दफा लगता है, या 12 साल में। अब तो ये हमें एक पता चला कि 12 साल में उन्होंने कहा कि विजिट किया है कुंभ मेले में नेपाल के किंग ने, मगर वो तो हिस्ट्री नेपाल की बतानी शुरू कर दी उन्होंने कि जी ऐसे ऐसे वो पहले 2008 से लेके 2012 तक वो था नेपाल का किंग, फिर ये आए इन्होंने बोला कि मैं एज ए नेपाल किंग बन के जाऊँगा, ठीक है, नेपाल में। तो इस तरह की वो उस स्टोरी हमें तो इंटरेस्टिंग थी कुंभ मेले में। हाँ जी, हमें तो कुंभ मेले के बारे में सारी जानकारी चाहिए थी कि वो कैसा मेला है, कितने लोग होते हैं। अब देखें कि अब कोविड-19 की सूरत हाल में कुंभ मेला लग रहा है, वो कहते हैं कि तारीख़ में 80 साल में पहली दफ़ा ये 11 साल बाद कुंभ मेला लग रहा है, जो 12 साल बाद एक दफ़ा लगता था। वैसे तो कुंभ मेला लगता था जी हर साल, 12 साल बाद मेरे यहाँ हरिद्वार में लगता है। हाँ, वैसे कुंभ मेला साल में कभी 4 साल बाद लगता है। नहीं, एक साल 12 साल में 4 दफ़ा बता रहे थे वो, 3 साल बाद एक दफ़ा। नहीं हर साल नहीं लगता वो, मतलब 3 साल में अगर मतलब मुख्तलिफ जगह पे लगता है, मगर जो बड़ा मेला ना कुंभ मेला, जो ख़ास कुंभ मेला इनका बड़ा फुल, वो लगता है हरिद्वार में 12 साल में एक दफ़ा। मगर वो तारीख़ उन्होंने इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से तारीख़ को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब 11 साल में 11 साल में पहली दफ़ा ये कुंभ मेला लगेगा, एक दफ़ा। और ये कुंभ मेला जो आपका लगता है ये किस वजह से लगता है और क्यों लगता है? और ये देखें कि अब इन्होंने पिक्चर दिखाई है कि ये पहले वाली पिक्चर है कुंभ मेला जब लगा था। अब इतनी नहीं है गैदरिंग, इतनी आवाम नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट भी है ना इस मसले में बहुत परेशान है
कि कुंभ मेले में बहुत दुनिया होती है और कोविड-19 फैलने का खतरा हो जाता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि कुंभ मेला क्यों लगता है और हरिद्वार क्या- में, और इसकी क्या ख़ास बात है कि हरिद्वार में ही इतना बड़ा मेला लगता है, ठीक है। इसके लिए हमें जानकारी दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो वीडियो कैसी में। लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश बाय रहें, बाय। आबाद रहें।